एक तरफ जहां चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, बीजेपी की तरफ से बोले जा रहे थे कि इस बार 400 पार, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 300 का भी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जो है वो एक अलग राजनीति और रणनीति सेट की जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। अब जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर और 2024 लोकसभा चुनाव में कम सीटों को लेकर तालमेल किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अमर प्रेम फिल्म का एक गाना अक्सर लोग किसी की बात से काम के बिगड़ जाने पर गुनगुनाते हैं। मांझी जब नाव डूबेगा उसे कौन बचाएगा। भाजपा आज जिस हाल में खड़ी दिख रही है उसमें यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में बढ़ती रही भाजपा तीसरी बार ऐसी घटी है कि इसके नेता तिलमिला गए हैं। नतीजे आने के बाद एक जो है वो हारने के कारण बताए जा रहे हैं। इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इस कारण उन्हें पता भी चलेगा कि इसमें एक बड़ा कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 बयान हैं, जो उसकी दुर्गति के तत्कालीन कारण तो बने ही हैं, आगे भी मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर सकता है। जेपी नड्डा 31 जुलाई 2022 को कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने पटना आए थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में ऐसा बयान दिया जो बिहार में एनडीए सरकार की पतन का कारण भी माना जा रहा है। था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। उनका यह बयान तब आया जब बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार थी। उस बयान का नतीजा कुछ दिनों बाद सामने आया। जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना ली। जेपी नड्डा इससे भी सबक नहीं सीखे। अक्टूबर 2023 में उन्होंने फिर से एक बयान दिया। उन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया निश्चित है। हालांकि दोनों बयानों को लेकर बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी को ध्यान में रखकर दिया था। उनके निशाने पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले आरजेडी थे, लेकिन उनके इसका तनिक भी आभास नहीं था कि आड़े उनके अपने ही क्षेत्रीय पार्टियों में ही भाजपा की मददगार बनती रही है, चाहे जदयू हो या फिर एलजेपी हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जो न भाजपा समर्थकों के गले उतरा, यकीनन आरएसएस को भी अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने कहा बीजेपी को अब संघ के बैसाखी की जरूरत नहीं है, भाजपा समर्थकों की नजर में है। यह उनका निहायती मूर्खपूर्ण जो है वो बयान था। भाजपा के साथ जुड़े या उससे समझने वाले आरएसएस और भाजपा के बीच चोली दामन का संबंध मानते रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने नड्डा के बयान को घोर निशाना बनाया। शायद इसी नाराज होकर भाजपा के समर्थकों में चुनाव के दौरान इस बार वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला जैसे पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला है। सकते हैं सीट कम आने के बाद अब जो है वो बयानों का सिलसिला जारी है। बयान जो है वो किस तरीके से किनके द्वारा दिए गए हैं, अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्षेत्रीय पार्टी को लेकर बयान दिया था, आरएसएस को लेकर बयान दिया था और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के इस बयान को भी जो है वो कम सीटों के आने के कारण जो है जोड़ा जा रहा है। कम सीट आने के कारण जेपी नड्डा के ये बयान है या फिर मोदी सरकार के 10 साल के काम है, ये तो आम जनता ही जानती है। लेकिन फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।